नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोमो दास और स्वागत है आप सभी का ट्रेडर दास में। तो चलिए देख लेते हैं कल यानी कि 4 अक्टूबर मार्केट क्या क्या कर सकता है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी कल क्या कर सकता है पहले देख लेते हैं आज क्या किया बैंक निफ्टी ने। आज जैसे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आज पहले खुलते ही जो पहला 15 मिनट्स का कैंडल है उसी में आज सारा मोमेंटम हो चुका है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग देखें तो हम लोग अगर छोटे टाइम फ्रेम में भी जाए तो यहाँ पे भी ज्यादा कुछ करने का हम लोगों के पास मौका था नहीं कि यहाँ से नीचे जाए। अगर इस एरिया के ब्रेकआउट में कोई यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री लिया होगा तो उनको हो सकता है कुछ वो लोग कर पाए, पर नहीं तो अगर हम लोग पहले कैंडल का क्लोजिंग के लिए अगर वेट करें फिर उसके बाद हम लोग एंट्री करें मार्केट को थोड़ा एनालाइज करके तो हम लोगों के पास कुछ था नहीं। और यहाँ पे मार्केट दिन भर करीबन एक ही रेंज में फंसा रह गया, पूरा साइडवेज चला गया। यहाँ पे जनरली क्या होता है, बार बार हम लोग एक बार कॉल बाय कर लिए, एक बार पुट बाय कर लिए, ऐसे करके हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता रहता है। मेरा भी आज थोड़ा बहुत हुआ ऐसे। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग कल के लिए। जैसे हम लोग देख सकते हैं एक इतना बड़ा कैंडल हुआ, उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज चला गया। अगर मार्केट साइडवेज चला गया यहाँ पे हम लोग इसको एक कंसीडर कर सकते हैं रिवर्स पोलन फ्लैग। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर किसी हालत में मार्केट फ्लैट या इवन गैप डाउन भी खुला तो हम लोग इस एरिया के ब्रेकआउट पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। सोचिए कि मार्केट अगर फ्लैट खुला तो यहाँ के इस जगह के ब्रेकआउट पे ही हम लोग ट्रेड ले लेंगे, इस एरिया के ब्रेकआउट पे ही ट्रेड ले लेंगे। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सोचिए मार्केट अगर हम लोग ये रेंज को हम लोग हमारा फ्लैग बन गया ये वाला, तो अगर मार्केट कहीं पे इस एरिया में कहीं पे खुला, इस एरिया में कहीं पे खुला, इस एरिया में कहीं पे खुला तो हम लोग यहाँ के इसी ब्रेकआउट पे, या अगर थोड़ा हम लोग देखना चाहे कि थोड़ा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाना चाहिए तो हम लोग इस ब्रेकआउट पे हम लोग ले सकते हैं एक शॉर्ट का ट्रेड। और अगर कल मूव किया तो अच्छा खासा मूव कर सकता है, तो हम लोग थोड़ा वेट भी कर सकेंगे कल के लिए। तो क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे खुला तो ये एक पॉसिबिलिटी हम लोगों का बन रहा है कि हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। यहाँ पे हम लोगों को एक रेजिस्टेंस तो मिलेगा इस जगह पे, क्योंकि 2 दिन यहाँ पे आके रिवर्स कर गया है। यहाँ पे आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर रिवर्स किया, आज भी परसों भी। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा और अगर उसके नीचे चला गया तो एक लंबा जा सकता है। फिर अगर सोचिए कि मार्केट इसके नीचे कहीं पे नीचे खुला, इस एरिया में कहीं पे खुला, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एकदम रेडी रहेंगे। आज का लो क्रॉस करते ही हम लोग पुट बाय भी कर सकते हैं, या हम लोग फ्यूचर सेल या कॉल शॉर्ट, बेहतर रहेगा पुट बाय करेंगे क्योंकि कल ऐसे भी बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। तो अगर मूवमेंट, अगर अच्छा खासा मूवमेंट आएगा तो पुट बाइंग में ज्यादा मूवमेंट मिल जाएगा, ज्यादा पॉइंट्स हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये रहा हम लोगों का एक पॉसिबिलिटी। अब अगर मार्केट गैप अप खुले तो अगर कहीं पे सोचिए यहाँ पे कहीं पे मार्केट खुले, इग्नोर, हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो लोग सेल करके बैठे हुए थे, यहाँ पे जो लोग सेल करके बैठे हुए थे या इस रीजन में या इस रीजन में, वो लोग अच्छा खासा प्रॉफिट में है। तो उन लोगों को टारगेट करना ज्यादा अच्छा रहेगा नहीं। अगर यहाँ पे जाएगा तो ये लोग कोशिश करेंगे कि वो प्रॉफिट को वो लेके जाए, तो मार्केट को वो लोग क्या करेंगे, मार्केट को इसी रेंज में फंसा के रख देंगे, तो ज्यादा कहीं पे जाएगा नहीं। तो हम लोग अगर कहीं पे गैप अप खुलता है मार्केट तो हम लोग यहाँ पे ना ट्रेड करें। और हम लोग बुलिश कब जा सकते हैं, कल के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर हमको फाइनली बुलिश जाना है तो प्रेफर करेंगे इस रेंज के ऊपर। ये जो दो हम लोगों को टॉप मिला है, जो स्विंग्स मिला है, तो हम इस रेंज के ऊपर ही हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ बुल्सर बैक। क्योंकि आज का जो कैंडल बना है, देखिए कल के मार्केट के एंड से, कल यानी कि फ्राइडे के मार्केट के एंड से, लास्ट ट्रेडिंग डे के एंड से हम लोग को इतना बड़ा एक कॉन्टिन्यूअस रेड का रैली मिला है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लियर है कि सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेटेड है।
यहाँ पे बायर्स एक्टिवेटेड नहीं है, या बायर्स एक्टिवेट भी अगर हुए तो भी उन लोगों के पास ज्यादा पावर नहीं है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग ड्राइंग के हिसाब से क्या क्या हम लोगों के इंपॉर्टेंट लेवल्स हो रहे हैं। तो जैसे हम लोगों के पास एक ये ट्रेंड लाइन है, जैसे मैंने कहा कि अगर ऊपर हम लोगों को बुलिश होना है तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने से ही हम लोग बुलिश होंगे। पर अगर सोचिए कि यहाँ पे खुल के ये धीरे धीरे जा रहा है, तो यहाँ पे जाके इसको ये क्रॉस करने का उतना पावर रहेगा नहीं, तो यहाँ से वो फिर से भी नीचे आ सकता है, तो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे नहीं। अगर ये हम लोग का सबसे अच्छा कल का होगा अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोगों के पास 44,000 तक का भी हम लोगों के पास एक टारगेट हो सकता है। हम लोग 44,000 के टारगेट के लिए भी हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं, जो कि अच्छा खासा हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है। तो चलिए अभी देख लेते हैं निफ्टी। निफ्टी का एक्सपायरी परसों है, तो निफ्टी में क्या कर सकते हैं। निफ्टी में भी सेम, जैसे हम लोगों ने बैंक निफ्टी में देखा, लास्ट ट्रेडिंग डे से इतना बड़ा एक मूवमेंट हुआ, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, यहाँ पे ये रेंज में फंस गया। तो सेम हम लोगों का अगर फ्लैट खुले या थोड़ा सा गैप अप थोड़ा सा गैप डाउन खुले, तो हम लोग इसके यहाँ पे हम लोग सेलिंग के लिए यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। एक ट्रेड हम लोग सेलिंग के लिए कंसीडर करेंगे। अगर सोचिए थोड़ा गैप डाउन खुला, अगर सोचिए यहाँ पे इस एरिया में कहीं पे नीचे, इसके नीचे भी अगर खुला, तो हम लोग थोड़ा यहाँ पे वेट कर लेंगे, देख लेंगे अगर कोई कंसोलिडेशन आता है या प्राइस एक्शन बनाता है, फिर हम लोग सेलिंग के लिए ही कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हम लोग नीचे आ गया तो ऊपर के लिए हम लोग बाइंग कंसीडर नहीं करेंगे। तो और निफ्टी में भी जैसे हम लोगों ने बैंक निफ्टी में डिस्कशन किया कि अगर ऊपर गैप अप कहीं पे खुल जाता है, इस एरिया में कहीं पे खुल जाता है, हम लोग अवॉइड करेंगे, नो ट्रेड, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनेगा यहाँ पे। क्यों? सेम चीज यहाँ पे सेलिंग रहेगा, यहाँ पे सेलिंग रहेगा, तो ये लोग ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में है, तो ये लोग यहाँ पे फंसा के रख देंगे, मार्केट को कहीं जाने नहीं देंगे। तो सेम जैसा बैंक निफ्टी जैसा ही हम लोगों का निफ्टी का भी प्लान सेम ही है। अगर नीचे खुला, फ्लैट खुला या नीचे खुला, तो हम लोग सेलिंग ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्या हो सकता है यहाँ पे। जैसे ये वाला एरिया 19491, 19490 हम लोग पकड़ लेते हैं, 490। अगर इसके नीचे गया तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट का पोजीशन लेंगे। इसके नीचे अगर गया तो हम लोग शॉर्ट का पोजीशन लेंगे। हम लोग का पहला टारगेट रहेगा ये वाला 19430 या 440, फिर 19380। क्योंकि कल अगर मूवमेंट आया, अगर आना रहा, तो अच्छा खासा एक मूवमेंट आ सकता है शॉर्ट के साइड में, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन आ गया यहाँ पे। और अगर हम लोग थोड़ा छोटा करके देखें, सोचिए मैं ड्राइंग सब हटा रहा हूँ, यहाँ से मैं सारा ड्राइंग हटा रहा हूँ। अगर हम डेली के चार्ट में भी देखें, तो यहाँ पे मार्केट ज्यादा कहीं पे मूवमेंट किया नहीं, यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। बैंक निफ्टी में और भी अच्छा, बैंक निफ्टी में फिर भी थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी है, बैंक निफ्टी में भी वोलेटिलिटी है, पर मार्केट यहीं पे फंस के रह गया, इसी एरिया में फंसा हुआ है, मार्केट कहीं का कहीं नहीं जा रहा है। तो एक ब्रेकआउट तो अभी हमको चाहिए। अगर बैंक निफ्टी हमको अपने एक्सपायरी के दिन में ब्रेकआउट देता है, तो अच्छा खासा हम लोग एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा हम लोगों का बैंक निफ्टी और निफ्टी का हम लोगों ने जो जो प्लान किया। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या कह रहा है यहाँ पे, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। ऑप्शन चेन ये हम लोगों का निफ्टी का एक्सपायरी है 15 अक्टूबर, क्लोजिंग हुआ 19528। तो एक चीज पॉजिटिव है कि 500 के ऊपर क्लोजिंग दिया, राउंड नंबर एक है 500, तो उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, वो एक इंपॉर्टेंट एरिया है, या एक हम लोग इंपॉर्टेंट एक पॉइंट पकड़ सकते हैं उसको। अब देखिए यहाँ पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ रखा है, तो मतलब यहाँ पे बियरिशनेस तो दिख रहा है, पुट वाले यहाँ पे बुक कर रहे हैं। यहाँ पे एक हमको पॉजिटिवनेस भी दिख रहा है, क्योंकि ये लोग, इन लोगों ने अपना बुकिंग किया, मतलब जो मार्केट आज नीचे गया तो वहां पे ये लोग थोड़ा बहुत अपना पोजीशन हल्का कर लिए कि हाँ इसके नीचे जाए या ना जाए। तो ये लोग कहा क्या किया, ये लोग यहाँ पे शिफ्ट कर लिए, जैसे इसको जैसे लग रहा है इस एरिया में ये लोग शिफ्ट करते चले गए, ये लोग यहाँ से इस एरिया से इस एरिया में शिफ्ट करते चले गए। अगर ये पुट बाइंग रहा इनका, तो ये लोग यहाँ पे आउट ऑफ द मनी शिफ्ट कर लिए। अगर यहाँ फिर से मूवमेंट आ गया
तो इनको इन एरियाओं में ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और यहाँ पे जो इन लोगों ने प्रॉफिट कमाया वो अपना बुक भी कर लेंगे, तो ये लोग ज्यादा अपना लॉस लेंगे नहीं यहाँ पे, या अपना प्रॉफिट ऑलरेडी ये लोग अपना कवर करके रखेंगे। यहाँ पे इन द मनी कॉल बाइंग भी दिख रहा है। अभी ये कॉल बाइंग है कि कॉल सेलिंग है कैसे पता चलेगा हम लोगों को, अगर कल 19,500 के नीचे, क्योंकि यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा पुट राइटिंग हुआ रखा है, तो अगर 19,500 के नीचे मार्केट जाना चालू करे तो हम लोग यहाँ पे हम लोग शॉर्ट का पोजीशन ले सकते हैं। जैसे हम लोग ने चार्ट में भी देखा तो ये हम लोग का मैच कर रहा है 19,500, हम लोगों ने 490 का देखा, 19,490 के नीचे हम लोग शॉर्ट करने के लिए देख रहे थे, तो 19,500 तो उसी एरिया में जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए देख सकते हैं। तो ये शॉर्ट का रहा। और ऊपर ऊपर देखिए, ऊपर अगर जाना है, अगर किसी को एग्रेसिवली लॉन्ग जाना है, मतलब एग्रेसिव ट्रेड करना है कि हमको एक तो लॉन्ग का ट्रेड लेना है, ऊपर जा रहा है, तो 19,600 के ऊपर एक बन सकता है, पर हमको हर लेवल में रेजिस्टेंस मिलेगा यहाँ पे, एकदम 700 तक, 19,700 तक हर लेवल में रेजिस्टेंस मिलेगा, 800 में भी। ओवरऑल कॉल राइटिंग बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे फुल एरिया में हम लोग को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता रहेगा। तो ठीक है, ये रहा हम लोग का निफ्टी का ऑप्शन चेन। अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन। बैंक निफ्टी का 4 अक्टूबर यानी कि कल बैंक निफ्टी कहां पे क्लोज हुआ, 44,399, तो 44,400 हम लोग पकड़ सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत बड़ा, यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा यहाँ पे कॉल राइटिंग हुआ रखा है, यहाँ पे भी पुट अनवाइंडिंग हुआ है, ये लोग भी बुक करके यहाँ पे शिफ्ट किए होंगे शायद। यहाँ पे अगर हमको शॉर्ट जाना है 44,300 के नीचे, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटिंग बहुत बड़ा है, पुट राइटिंग बहुत बड़ा है, ओवरऑल पुट राइटिंग भी सबसे ज्यादा है यहीं पे, तो हम लोग यहीं पे शॉर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे कॉल बाइंग भी, कॉल बाइंग या कॉल सेलिंग, अगर हम लोगों को नेगेटिव प्राइस एक्शन मिला तो हम लोग कॉल सेलिंग कंसीडर कर सकते हैं इसको, तो कॉल सेलिंग भी यहाँ पे है। और अगर ये सब कॉल बाइंग हुआ तो हम लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट 44,500 44,600 के ऊपर कहीं पे, क्योंकि यहाँ पे अगर हमको बैंक निफ्टी में कल के लिए बुलिश देखना है तो यहाँ पे जैसा एक हिसाब से यहाँ पे कॉल राइटिंग हुआ रखा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट बहुत बड़ा गैप अप खुलना पड़ेगा, तभी जाके इन लोगों का कवर अप करने का एक मौका मिलेगा। सॉरी, कवर अप करने का मौका मिलेगा नहीं, यहाँ पे इन लोगों को कवर अप करने का मौका नहीं मिलेगा, नहीं तो अगर इसके इस एरिया में कहीं पे खुल गया तो ये लोग एडजस्ट करते करते मार्केट को ऊपर जाने देंगे नहीं, तो एक अच्छा खासा अगर गैप अप खुला तभी जाके हम लोग वहां पे एक लॉन्ग का कंसिडरेशन ले सकते हैं, नहीं तो इट इज बेटर टू गो शॉर्ट। यहाँ पे 44,300 के नीचे ही सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल पुट राइटिंग ज्यादा है। तो और एक बार चार्ट के हिसाब से, तो हम लोगों ने जैसा देखा चार्ट के हिसाब से भी वैसा ही हो रहा है। यहाँ पे निफ्टी में 500 के नीचे हम लोग जा सकते हैं, बैंक निफ्टी में 300 के नीचे हमको दिख रहा है, तो हम लोग करीबन इसी एरिया में, इस एरिया में हम लोग करीब इस एरिया को क्रॉस करते ही हम लोग यहाँ पे शॉर्ट जा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का बन भी रहा है, यहाँ पे जो हम लोगों का जो फ्लैग बन रहा है, तो फ्लैग के नीचे यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे क्रॉस करे तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है, आप कहना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर बताइए, आपको कुछ बुरा लग रहा है वो भी बताइए, हम लोग कोई इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो भी बताइए जरूर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डू सब्सक्राइब, लाइक। थैंक यू, नमस्ते।